बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई शरीर में वसा यानी फैट को दिखाता है। बीएमआई पता लगाने के लिए किलो में व्यक्ति के वजन को मीटर में उसके कद के वर्ग से भाग किया जाता है। जैसे 1.65 मीटर कद वाली महिला जिसका वजन 57 किलो हो, उसका बीएमआई होगा 20.9। विश्व स्वास्थ्य संगठन बीएमआई को कई कैटेगरी में बांटता है। 18.5 बीएमआई को कम वजनी माना जाता है, वहीं 18.5 से 24.9 को सामान्य, 25 से ज्यादा को ज्यादा वजनी और 30 से ज्यादा को मोटापा की श्रेणी में रखा जाता है। अक्सर ज्यादा बीएमआई का मतलब माना जाता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स असल में सटीक पैमाना नहीं है, जैसे कि ये मांसपेशियों के वजन और फैट के स्तर में फर्क नहीं करता। जैसे बहुत ज्यादा मांसपेशियों वाले खिलाड़ियों का बीएमआई 30 से भी ज्यादा हो सकता है, इस लिहाज से वे मोटे कहे जाएंगे, जबकि वे स्वस्थ हैं। डॉक्टर फातिमा कोडी स्टैनफोर्ड बीएमआई की विशेषज्ञ हैं और इस पर कई शोध कर चुकी हैं। तो बीएमआई किसी इंसान की सेहत का सटीक पैमाना नहीं है। इससे नहीं पता चलता कि कोई कितना सेहतमंद है। ये बस इतना बताता है कि इन सख्त पैमानों पर कोई कितना फिट है। ये पैमाने असल में विज्ञान पर आधारित नहीं है। इसके अलावा बीएमआई महिला और पुरुषों के बीच में फर्क नहीं करता, जबकि दोनों जेंडर में बॉडी फैट अलग होता है। सुजाने क्लाउस पोषण और मेटाबॉलिक प्रक्रिया पर 25 सालों से शोध कर रही हैं। महिलाओं के शरीर में फैट का प्रतिशत ज्यादा होता है, 30 से 33%। पुरुषों में करीब 20% को सामान्य मानते हैं। महिलाओं के शरीर में ज्यादा सबक्यूटेनियस फैट होता है, जिसे अच्छा फैट माना जाता है, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। बीएमआई के साथ एक और समस्या है। इससे पता नहीं चलता कि फैट शरीर के किस किस हिस्से में है। ये बात सही है कि टांगों और कमर पर चढ़ी चर्बी हमें पसंद नहीं होती, लेकिन पेट के मोटापे के मुकाबले इन अंगों में फैट जमा होने से कम परेशानियां होती हैं। पेट के आसपास जितना फैट जमा होगा, उतने ही अनचाहे हार्मोन शरीर में पैदा होंगे, जैसे कि लेप्टिन। लेप्टिन ज्यादा होने से दिमाग के पास संदेश जाता है कि पेट भरा हुआ है और खाना खाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा वजनी व्यक्ति लगातार खाने की वजह से लेप्टिन ज्यादा बनाता है। लेप्टिन की ज्यादा सप्लाई भूख शांत करने वाले प्रभाव को कमजोर कर सकती है। इससे बार बार लगातार भूख जैसा महसूस होता है और पेट मोटा होता जाता है। मेटाबॉलिक हेल्थ इससे पता चलती है कि किसी के शरीर में कहाँ एडिपोज टिश्यू या फैट जमा है। अगर ये हमारे शरीर के बीच के हिस्से में है, तो ये खराब स्वास्थ्य की निशानी है। इससे टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और फैटी लीवर समेत कई बीमारियां हो सकती हैं। जब बात पेट का फैट मापने की हो, तो एक इंडिकेटर बीएमआई से भी बेहतर है। एक सरल तरीका है कमर की परिधि मापना, जो दिखाता है कि पेट पर कितनी चर्बी है। महिलाओं के मामले में ये 88 के आसपास होनी चाहिए और पुरुषों में अगर 104 पार कर जाए तो खतरनाक है। तो पेट के मोटापे से छुटकारा कैसे पाएं? सही मात्रा में प्रोटीन, बहुत सी सब्जियां, साबुत अनाज लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और मीठा, ये दोनों कम करने चाहिए। प्रोटीन, अनाज, सब्जियां और फाइबर से भरपूर फलियां खाने से वजन घटता है, खासकर जब आप शारीरिक रूप से एक्टिव रहें। सिर्फ कसरत ही नहीं, हर मूवमेंट या काम मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। हमारी शारीरिक फिटनेस और हम कितने सक्रिय हैं, ये जरूरी है। इससे तय होता है कि मांसपेशियों का वजन कितना है। अगर आप बहुत सक्रिय हैं, केवल व्यायाम करने में ही नहीं, आम जिंदगी में भी, तो आपको बीमारियां कम होंगी, भले आप थोड़े ज्यादा वजनी हों।